अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज बहुत दिनों बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। तो आप सब बताइएगा आप लोग कैसे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप खैरियत से हैं, आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो आप सबकी फ़िक्र का, आप सबके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बस ऐसे हमेशा मेरे साथ रहिएगा। बस कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनको मैं अपना रिश्तेदार मानती भी नहीं हूँ, जो कि ना खामखा में आपकी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश करते हैं, आपकी ज़िंदगी में चिंगारी फेंकते हैं, जिनसे ना अपने घरों के मामला तो सुलझाए नहीं जाते और दूसरों की ज़िंदगी में ताक झांक करना स्टार्ट कर देते हैं। फ़ोन कर कर के ना जो कि आग लगाते हैं ना दूसरों के घरों में, तो वो ख़ुद भी सुकून से नहीं रह पाते। उनकी ख़ुद की ज़िंदगी में भी सुकून नहीं होता और वो चाहते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी में भी सुकून ना रहे। कोई एक लड़की है, वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, अपने घर में रह के, पर्दे में रह के अपना काम कर रही है, तो उनसे ये भी देखना बर्दाश्त नहीं होता। ज़ाहिर बात है, मेरा चैनल है, जब चैनल बनाते हैं तो आपके जो सब्सक्राइबर होते हैं, आपको देखने वाले होते हैं, आपका साथ देने वाले होते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। मतलब कि उनको कुछ पता नहीं होता। ज़ाहिर बात है, उनको कुछ पता होगा तो आपका साथ देंगे, आपको देखेंगे। तो मुझे भी ऐसे कमेंट्स आए कि आपके अब्बू कहाँ हैं, आपकी अम्मी कहाँ हैं, आपके मतलब के दूसरे बहन भाई कहाँ हैं। तो मैंने अपनी बहनों का बताया कैसे मेरी बहनों की शादी हो गई है, भाई की शादी हो गई है, ऐसे भाई सेपरेट है, मेरे अम्मी अब्बू की डेथ हो गई है, मेरे अब्बू का ऐसे मर्डर हुआ था। तो उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आग लगाई, क्योंकि वो तो जिसने मेरे अब्बू का कत्ल किया था, वो तो मेरे अब्बू के कत्ल को अपने घर में दावत पे बुलाते थे, अपने घर पे सुलाते थे। उनको तो इस बात की आग लगनी थी ना कि मैं उसका बता रही हूँ कि उसने मेरे अब्बू का कत्ल किया था। तो आप सब ने ना मुझे कमेंट ज़रूर करना है कि क्या मैंने अपने बहनोई का नाम लिया था कि मेरे बहनोई ने मेरे अब्बू का कत्ल किया था, मेरे बहनोई ने ये सब कुछ किया था। तो ऐसे जो होते हैं ना लोग, वो दूसरों के घरों में तमाशे लगाते हैं फ़ोन कर कर के ना मेरी सिस्टर के हस्बैंड को, कि वो आपके ख़िलाफ़ वीडियो बना रही है, आपका नाम ले रही है कि इसने मेरे अब्बू का कत्ल किया था। कुछ तो खुदा का खौफ कर लो ना। आपकी ज़िंदगी में ख़ुद तो अल्लाह ताला ने सुकून भेजना नहीं है। जैसे आप लोगों की हरकतें होती हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी सुकून नहीं आना। जो दूसरों को ऐसे ज़लील करते हैं ना, वो ख़ुद भी कभी सुकून से नहीं रह पाते, ठीक है। तो आप लोगों को अपना रिश्तेदार हम लोग तो मानते भी नहीं हैं। आप लोगों की जिसके साथ रिश्तेदारी है ना, बस उस तक महदूद रहें। दूसरों की ज़िंदगी में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा आग लगाई है ना, तो मेरा चैनल, ठीक है, मैंने वीडियोस डिलीट की हैं गुस्से में आके। आप लोगों ने जो आग लगाई है ना, तो कहीं भी सब ने वीडियोस देखी हैं, कहीं भी मेरे बहनोई का नाम नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप ना ये जो आपकी मुनाफ़िकपन है ना, अपने घरों तक महदूद रखें। दूसरों की ज़िंदगी में ताक झांक करने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी अम्मी ने इजाज़त दी थी मुझे व्लॉग बनाने की, मतलब कि चैनल बनाने की, तब मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बिज़ी थी, मुझसे ये काम नहीं हो रहा था। वो ये बहुत सारा काम होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। मेरा चैनल जो है ना, वो एक दफ़ा ज़ीरो पे आ गया है, सारी वीडियोस डिलीट कर दी गई हैं। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था अपनी वीडियो में। मैं अपनी वीडियो बना रही थी, अपनी रूटीन की वीडियोस बना रही थी। थोड़ा बहुत मैंने अपनी बहनों का बताया था, कैसे मेरी बहनों की शादी हो गई है। ज़ाहिर बात है, जो आपको देखते हैं वो आपको फिर जानने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ था। मैंने अपने घर का विज़िट करवाया हुआ था, बस ये कुछ था। और मैंने इस टॉपिक पे बात की हुई थी कि दूसरों के घर बनाते बनाते ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना किया करें। मैंने एक लड़कियों को ये मैसेज दिया था कि भाइयों के घर बनाते बनाते ना अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद कीजिएगा, क्योंकि ये जो घर होते हैं ना, ये कभी भी नहीं आपके बनते। तो आप सिर्फ़ अपने लिए सोचिएगा। अपनी मिसाल दे के मैंने बताया था। हर बात पे मैं अपनी एक एग्ज़ाम्पल दे के एक टॉपिक पे बात करती थी कि मैंने ये कुछ किया, मुझे ये सिला मिला, तो आप ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो घर होते हैं ना, ये कभी भी नहीं बनते अपने। तो आप सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिएगा, दूसरों की ग़ुलामी ना कीजिएगा। तो जो ऐसे ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, फिर से मैं कहूँगी कि आप रिश्तेदारों को मैं अपना रिश्तेदार मानती नहीं हूँ, ठीक है। तो इन्होंने जी बहुत बढ़ा चढ़ा के बात बताई है कि ये लोगों से मांगती है, ये लोगों को कह रही है मेरे पास कुछ नहीं है। तो आप लोगों को थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। तो आप सब ने ना, जो भी मेरा साथ देते हैं, आप सब ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मैंने किस दिन किसी से कुछ मांगा है।
मैंने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। मैंने अपनी मेहनत की है। बहुत सारी लड़कियों को मुझे देख के बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। बहुत सारी लड़कियों ने चैनल स्टार्ट किया है मेरी तरफ देख के, अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रही हैं वो। तो मैं उनके लिए एक मोटिवेशन थी कि आप अपने घर में रह के अपना काम कर सकते हैं। दूसरों ने आपको छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपके साथ हैं। आप अपनी मेहनत कीजिए, अपने घर में रह के अपना जो काम कर रहे हैं, जो सिंपल खाना बना रहे हैं, ये खाना दिखा के आप अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का सर्कल चला सकते हैं। तो इसमें गलत क्या है? बस थोड़ा बहुत मैंने बताया कैसे मेरे अम्मी अब्बू की डेथ हो गई है, मैं अपना सर्कल ख़ुद चला रही हूँ, मेरी बहनों की शादी हो गई है सब। मतलब कि कोई भी फिर आपका साथ नहीं देता, ठीक है? आपको ख़ुद ही अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना पड़ता है। तो इसमें क्या गलत है? मैंने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। और मैंने हर वीडियो में बताया कि आप किसी से कुछ मत मांगिए, आप अल्लाह ताला से मांगिए। अगर आपको दूसरों से मांगने की आदत पड़ जाएगी ना, तो आप कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। आपको फिर मांगने की ही आदत रहेगी, मांग कर खाने की ही आदत रहेगी, आप हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे। तो जो अल्लाह ताला से मांगता है, ख़ुद मेहनत करता है, अपने पैरों पे खड़े होता है ना, तो वो कभी भी दूसरों का मुहताज नहीं रहता। तो ऐसे जो आपने गलत इल्ज़ामात लगाए हैं ना, तो बस मैं हर मामलात अपने अल्लाह पे छोड़ती हूँ। जितनी आप लोगों ने कोशिश करनी थी ना आग लगाने की, आप लोग कर चुके हो। तो अगर हिम्मत रही ना, तो मेरा चैनल डिलीट करवा के दिखाइएगा। आप लोग जितना हो सकता है ना, फ़ोन कीजिए, घर आइए, जो मर्ज़ी कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस ये कहूँगी, ऐ रिश्तेदारों, आप लोग जाओ भाड़ में, मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगी, और किसी की ज़रूरत नहीं है कि मुझे रोक जाए। मेरे ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ हक़ मेरे माँ बाप का है, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। और मेरी अम्मी ने अपनी ज़िंदगी में मुझे इजाज़त दी थी। मेरी अम्मी ने तो कहा था, आप बनाओ, मैं आपको मोबाइल लेके देती हूँ, आप बनाओ। लेकिन मुझे नज़र आ रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी सब कुछ एक साथ, क्योंकि हर दूसरे दिन मैं अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना होता था। मैं नहीं कर पाती सारा कुछ, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम होता है। तो मैं तब नहीं कर पाई। फिर मेरी अम्मी की डेथ हो गई। मैंने ख़ुद को बिज़ी रखने के लिए भी अपना चैनल स्टार्ट किया। तो आप लोग बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हो। आप लोगों ने जो आग लगानी चाहिए ना, आप लोग उसमें कामयाब नहीं हो पाए। वीडियोस मैंने अब एक गुस्से में डिलीट की हैं आप लोगों के, कि जिनको हम मुँह भी नहीं लगाते, वो भी आके आपकी ज़िंदगी में तांग झांक करना स्टार्ट करे हैं। जब आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में होते हैं, तब ये रिश्तेदार कहाँ होते हैं, तब एक साइड पे हो जाते हैं। जब मेरे अब्बू का कत्ल हुआ था, तब आप लोग कहाँ थे? तब तो आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया था। तब तो आप लोग कातलों को अपने घरों में बुलाते थे, सुलाते थे, दावतें करते थे, जेलों में जाके मिलते थे। आज आप लोगों को बात करनी आ गई है। जब देखा कि कोई लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, अपने लिए कुछ कर रही है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आग लगी है। और दूसरी बात, मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि आप लोग ना मेरा नंबर ले लीजिए, ठीक है? जब भी जो भी बात करनी हो ना, आप डायरेक्ट मुझसे बात किया करें। मैं अपनी ज़िंदगी की खुद मालिक हूँ। मैं एक बालिग लड़की हूँ, अपनी ज़िंदगी का हर फैसला खुद कर सकती हूँ, क्या गलत है क्या ठीक है। तो आप मेरा नंबर लीजिए, डायरेक्ट मुझसे बात कीजिए, फिर आप देखिएगा आप लोगों को क्या जवाब मिलता है। तो आप दूसरों के घरों में ना आग मत लगाएं, ठीक है? अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें, अपनी ज़िंदगी के मामला जो है ना वो सुलझाएं, ठीक है? मेरा चैनल मैंने गुस्से में आके डिलीट की हैं कुछ वीडियोस, तो कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे ज़ीरो से बहुत ऊपर तक लेके गए थे अल्लाह ताला ही, और अब भी मेरी अल्लाह ताला ही मदद करेंगे। मेरा चैनल फिर से ज़ीरो पे है, कोई मसला नहीं है। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है, मेरे साथ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला फिर से मेरा चैनल कामयाब करेंगे। और मेरी पेमेंट भी आने वाली थी, जो कि कैंसिल हो गई है। तो कोई बात नहीं, जो मेरी किस्मत में नहीं था वो मुझे नहीं मिला। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कैसे मेरी पेमेंट आनी है। मैं किचन बनाऊंगी अपने लिए। मुझे अपने अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, अपनी किसी वीडियो में कभी झूठ नहीं बोला। और मेरे साथ बहुत सारे मुखलिस लोगों का साथ है, जिन्होंने शुरू से भी मेरा साथ दिया और अब भी साथ देंगे। और मेरा चैनल फिर से ऊपर जाएगा। तो आप लोगों ने जितनी कोशिश करनी है आप कर लें, जिसको फ़ोन करना है कर लें, जो भी करना है ना कर लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ना ही मैंने आज के बाद किसी को सफाई देनी है। जिसका जो दिल चाहता है ना वो करे। मेरे माँ बाप का सिर्फ़ हक़ है मुझसे सफाई लेने का। मेरे माँ बाप का मेरी ज़ात पे हक़ है, जो कि इस दुनिया में नहीं है। और मैं अपनी अम्मी की इजाज़त से बना रही हूँ चैनल, ठीक है? मेरी अम्मी ने मुझे इजाज़त दी थी जब इस दुनिया में थे। तो मुझे अब किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने जो करना है करें। तो बस यही मैंने कहना था। इंशाल्लाह मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी और फिर से अपना चैनल ऊपर लेके जाऊँगी।
आप लोग ऐसे मेरे साथ रहिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।